हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनूप मणि यादव में। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स लेके आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30% जो सिलेबस हटाया गया है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, इकाई 1 संबंध और फलन। संबंध और फलन से हमारा जो निकाला गया टॉपिक है वो है संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम और द्विधारी संक्रियाएँ। जैसे कि स्टूडेंट, आप सभी को ये जानकर अति खुशी होगी कि जो द्विधारी संक्रियाएं हैं वो बच्चों को बहुत हार्ड टॉपिक बच्चों के लिए था, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता था उस पर, और वो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं पाता था। तो द्विधारी संक्रियाएं को अब सिलेबस से हटा दिया गया, जिसके कारण संबंध और फलन अब आसान चैप्टर हो गया है। दूसरा जो चैप्टर से हमारा निकाला गया है इकाई 1 के दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति से, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का आलेख निकाला गया है और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म को निकाला गया है। यानी कि जो हम पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति में फलनों के लिए जो आलेख खींचते थे यक्स और वाई अक्ष को लेकर, उसको अब हटा दिया गया है, और जो उसका यूज़ था प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, जो फार्मूलेज हैं उनसे जो स्वर समीकरणों में उनका जो यूज़ था उसको अब हटा दिया गया है। और इकाई 3 से 5वां चैप्टर जो हमारा सततता और अवकलनीयता है, उससे रोले का मध्यमान प्रमेय, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कठिन टॉपिक मैथमेटिक्स का था, उसको हटा दिया गया है बच्चों। तो जिससे आप लोगों को कलन को पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। कलन इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है, क्योंकि कलन का उपयोग आप 11th में पढ़ते थे, तो फिजिक्स में देखे होंगे कि कोई भी ऐसा थ्योरी ना हो जिसमें कलन का प्रयोग ना हुआ है। और आगे जाके जो बच्चों को बीएससी करना है उनके लिए कलन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कलन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। और ये समझ लें कि कलन जो है उससे 44 अंक हमको प्राप्त होते हैं, यानी हाफ 50, मान लीजिए कि 50% क्वेश्चन केवल कलन से आते हैं। तो आप लोग कलन को भी ज़्यादा बढ़िया से देख लीजिए, तैयारी कीजिए। और सदिश त्रिविमीय ज्यामिति से सदिश का अदिश त्रिगुणनफल निकाला गया है, और त्रिविमीय ज्यामिति से 2 रेखा, दूसरा 2 तल और तीसरा 1 रेखा तथा 1 तल के बीच का कोण वाला जो टॉपिक है उसको निकाल दिया गया है। प्रायिकता से बर्नौली परीक्षण, द्विपद बंटन, सयादृक्षाचर का माध्य, ये सब निकाला गया है। अब आइए आप लोगों को हम बताते हैं कि किस इकाई से कितने अंक बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे संबंध और फलन से 10 अंक मिलेंगे, जिसमें 2 चैप्टर हैं। पहला संबंध और फलन, दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति, और इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर 10 अंक के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और ये जिन टॉपिकों को हटा दिया है उस टॉपिक के कारण अब ये दोनों चैप्टर अत्यंत आसान हो गया है। दूसरा है बीजगणित, तो बीजगणित में भी 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आव्यूह और दूसरा है सारणिक, तो इन दोनों से मिलाकर आपको 13 अंक मिलेंगे। तीसरा चैप्टर हमारा जो है कलन है, तीसरा इकाई। और कलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग को बताया हूँ कि जो बेसिक बच्चे करना चाहते हैं या आप लोगों को करना हो या ना करना हो, देखिए 11th में आप जो पढ़ते रहे थे उसमें कलन का यूज़ था कि नहीं, आप खुद सोचिए। जितना भी एप्लीकेशन था या डेरिवेशन था उसमें कलन का यूज़ था। जैसे कि आप गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे तो उसमें रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें दूसरा नियम उसका है लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कक्ष का नियम, कक्षकों का नियम, उसमें संवेग संरक्षण के नियम पे जो उसका आधारित है दूसरा नियम, उसमें आप लोग देखिए। तो कलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 17 अंक प्राप्त होंगे। इसमें 2 चैप्टर है, एक सदिश बीजगणित और दूसरा है त्रिविमीय ज्यामिति का अनुप्रयोग। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं 11th में, उससे 17 नंबर इन दोनों चैप्टरों को मिला के आएगा। और रैखिक प्रोग्राम में कुछ है नहीं, बहुत आसान चैप्टर, समझिए कि आपको फ्री में 6 अंक मिलेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें। उसके बाद से बचता है हमारा अगला प्रायिकता। तो प्रायिकता केवल एक चैप्टर अगर हम बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो 10 अंक पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। संबंध और फलन से संबंधों के प्रकार पढ़ना है, यानी समतुल्य पढ़ना है, सममित पढ़ना है, संक्रामक पढ़ना है, तुल्य संबंध पढ़ना है, ऐकिक तथा अनैच्छिक फलन पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति बहुत ही आसान हो गया है। अब इसमें परिसर पढ़ना है, परिभाषा, परिसर, प्रांत और मुख्य मान। जैसे कि हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़े थे तो उसमें क्या दिखाएगा कि उसका मुख्य मान निकालिए।
और प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने वाला है। और आव्यूह यानी बीजगणित से आव्यूह एवं सारणिक से कुछ नहीं निकाला गया, जो पहले सिलेबस में था वही है। और कलन से रोले का प्रमेय हटाया गया, अभी आप लोग को ऊपर बताए हैं, बाकी सब कुछ वही है। कलन के अनुप्रयोग में या समाकलन में सब कुछ वही है। देखिए किधर गया, सब वही है। अवकल समीकरण में भी वही है। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में भी जो हटाएगा अभी ऊपर आप लोगों को बताए हैं। रैखिक प्रोग्राम में भी जो हटाएगा उसको बताए हैं। प्रायिकता में भी बहुत कम कर दिया है, प्रायिकता को भी बहुत आसान कर दिया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अध्ययन कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिवीजन मांगता है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। आगे भी पढ़िए और पीछे की चीज़ों को भी रिवीजन कीजिए। बिना रिवीजन के मैथमेटिक्स में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिवीजन मांगता है, प्रॉपर रिवीजन। आप लोग एक समय सारणी बनाएं, घर पे बैठे एक समय सारणी बनाएं और उस समय सारणी के हिसाब से आप मैथमेटिक्स को पढ़ें। टाइम टेबल एक बनाएं, उस टाइम टेबल को फॉलो करें और तब पढ़ें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से या एक शेयर करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़िए, बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर अंक प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।